आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में कई अहम नाम शामिल हैं, जिनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं जिनको टिकट दिया गया है। साथ ही कुछ बड़े राजनीतिक चेहरे जैसे पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। आइए जानते हैं इस लिस्ट की बड़ी बातें और बीजेपी की चुनावी रणनीति पर एक नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमर गौस और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव विद कमर। और आज के एक्सक्लूसिव में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की दूसरी कैंडिडेट लिस्ट की, जिसमें क्या खास नाम शामिल किए गए हैं। जनवरी को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 29 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस सूची में कुल 5 महिलाएं हैं और 3 एससी उम्मीदवारों को भी टिकट मिला है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण और जातीय समीकरण दोनों को लेकर गंभीर है। बात करें कुछ प्रमुख उम्मीदवारों की तो पूर्व आम आदमी पार्टी के विधायक कपिल मिश्रा को करावल नगर से मैदान में उतारा गया है। कपिल मिश्रा जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, अब अपने पुराने क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना को मोती नगर से टिकट दिया गया है। इसके अलावा शकूर बस्ती से करनैल सिंह को, जो आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे, और नफसगढ़ से नीलम कृष्ण पहलवान को भी टिकट दिया गया है। वहीं महिला उम्मीदवारों की संख्या और सशक्तिकरण पर भी खासा ध्यान दिया गया है। महिला उम्मीदवारों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची में 5 महिलाओं को टिकट दिया है, जिनमें कुमारी रिंकू, सीमापुरी एससी और रेखा गुप्ता, शालीमार बाग जैसे नाम शामिल हैं। इन महिला उम्मीदवारों का चुनावी राजनीति में इस तरह का प्रतिनिधित्व बढ़ाना भाजपा के महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब तक भाजपा की सूची में कुल 7 महिलाएं उम्मीदवार शामिल हुई हैं। जब हम भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची और प्रमुख नामों की तरफ देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में इसमें प्रमुख नामों में प्रवेश वर्मा, पूर्व सांसद रमेश बिघोड़ी और पूर्व कांग्रेस नेता अरविंद सिंह लल्वी शामिल थे। प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा गया है। वहीं कालकाजी से रमेश बिघोड़ी को मैदान में उतारा गया है, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की चुनावी रणनीति और जातीय समीकरण को जब हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी लिस्ट में जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश कर रही है। लिस्ट में जाट, ब्राह्मण, गुर्जर और पंजाबी समुदाय के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 6 जाट, 5 ब्राह्मण, 2 गुर्जर और 2 पंजाबी उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिससे ये साफ है कि पार्टी ने जातीय आधारित समीकरणों पर खास ध्यान दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की यह रणनीति दिल्ली के विभिन्न समुदायों का समर्थन जुटाने की दिशा में है। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, जिन्होंने पहली अपनी लिस्ट जारी कर दी है।
आम आदमी पार्टी ने दिसंबर में सभी 70 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। वहीं कांग्रेस ने अब तक 47 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है। आम आदमी पार्टी का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा। कांग्रेस ने भी इस विषय पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से रमेश बिघूड़ी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। अब हम आपको बता देते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के बारे में। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर एक ही चरण में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और रिजल्ट 8 फरवरी को आएगी। 35 दिनों के अंदर चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ये चुनावी प्रक्रिया बेहद दिलचस्प और तनावपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दिल्ली में हर पार्टी अपने सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार को उतारने के लिए हर दांव खेल रही है। कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे की बात करें तो दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सीएम केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा और कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाया। इस तरह पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल का सामना 2 पूर्व सीएम के बेटों से होने वाला है। यह मुकाबला राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सियासी गहमागहमी अपने चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रहे हैं और टिकट वितरण में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इन उम्मीदवारों के बीच कौन सी पार्टी दिल्ली में जीत हासिल करती है। एक्सक्लूसिव विद कमर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।